ऐसे में हेटर लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, तुम बहुत विमल विमल करते रहते हो ना। अजय देवगन ने तो इस फिल्म में खुद को भी एक बार रोस्ट किया है। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो एक ऐसा सीन है जो मीज़ान के साथ अजय देवगन, अब जो लोग फिल्म देखेंगे उनको ही पता चलेगा वो चीज़। ऐसा ऐसा जो करते हुए जो एक सीन दिखाया है, वो एक्चुअली वो दिखाया अलग है, पर वो जानबूझ के उन्होंने वैसे स्टाइल मारी है कि जो लोग रोस्ट करते हैं ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दिखाने के लिए ही है। और एक बात याद रखना दोस्तों, तुम तो एक आदमी को बोल रहे हो, विमल के ऐड के लिए तो कितने तो लोग हैं यार, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। उससे फिल्में हिट या फ्लॉप नहीं होती है भाई, विमल करने से कुछ नहीं है। वो मत सिखाओ कि उससे ये होता है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ 6 बजे तक कलेक्शन कितना हुआ है। 5 बजे तक 7.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है इस फिल्म का। और मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, ये जो मतलब मैं आपको ये भी बताऊँगा 5 बजे तक 7.5 हुआ है, 6 बजे तक कितना हुआ वो भी बताऊँगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये फिल्म मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर थोड़ी बहुत भी सस्टेन कर गई ना, तो इसको फुल कम से कम हिट होने का मौका है। जी हाँ, चांस है, लेकिन ये है कि यार तुम ये भी देखो यार, इस फिल्म के अच्छे रिव्यूज़ आए तो इस मूवी की थोड़ी सी कदर करो, क्योंकि जिन फिल्मों से हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ना, बाकी फिल्में जो अच्छी नहीं करी है, अरे उनके रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं आए थे। इस फिल्म के कम से कम रिव्यूज़ अच्छे आए। हाँ, उसमें से एक थी जो परम सुंदरी, जिसको ठीक ठाक से रिव्यूज़ आए थे, पर बाकी कोई भी फिल्मों का जो नहीं चली है। तो मेरा ये कहना है कि ये फिल्म तो कम से कम चली है। मैं 6 बजे का अपडेट देने जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी बता दूँ, मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी 9.6% था, आफ्टरनून 25.64% हुआ है ऑक्यूपेंसी, विच इज़ मिरेकल, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे ना भाई, वो तुम्हारे विमल लिखने से खुद अजय को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अजय के फैंस को भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। फिल्म में तो उन्होंने खुद ही एक स्टाइल मारा है, स्वैग मारा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। और मैं अजय के फैंस को कहूँगा, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने दो ना इनको विमल। अगर फिल्म हिट हो जाती है तो क्या होगा, तो इनकी बोलती बंद। रेड 2 के वक्त हुआ था, अरे वो तो SOS 2 की घटिया स्क्रिप्ट थी इसलिए प्रॉब्लम आया, वरना वो भी कम से कम हिट हो ही जाती। पर सिंघम का तो रोहित शेट्टी ने इतना गेम किया, फिर भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, कम से कम एवरेज तो गई। तो ये होता है भाई प्यार। तो ऑडियंस ने ये नहीं देखना चाहिए कौन विमल है और कौन सा क्या है। देर आर मेनी, आई थिंक सलमान ने भी एक नया कोई एक मसाला वाला ऐड किया है अभी, तो क्या है उससे यार, मतलब ये चाइल्डिश चीज़ें हैं कि विमल से फिल्म में हिट होना फ्लॉप होना, कौन सा लॉजिक है भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जो फिल्म नहीं है अच्छी, तो फिर रेड 2, दृश्यम 2, उसको क्यों नहीं फ्लॉप करवा पाए तुम लोग, हेटर लोग। अगर विमल से फ्लॉप होती है फिल्में, विमल तो 10 साल से करता है अजय देवगन, उसने तो भाई 10 साल से तो सारी हिट ही दी है, बहुत सी, कुछ तो फ्लॉप होती है भाई। ही इज़ नॉट गॉड कि सब कुछ सक्सेसफुल ही होगा उसका। मानता हूँ रनवे 34 नहीं चली, पर दृश्यम 2 को भी फिर 100 करोड़ के अंदर निपटा देते। अगर विमल है ना, तो 50 करोड़ भी नहीं जानी चाहिए थी दृश्यम 2। रेड 2 भी 50-60 करोड़ के ऊपर नहीं जानी चाहिए थी। उससे कुछ नहीं होता है, कौन सा व्यक्ति क्या ऐड करता है वो उसका पर्सनल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। देखो फिल्म सन ऑफ सरदार 2 जैसी बनेगी ना, तो ये विमल ना भी करता तो भी वो डिज़ास्टर ही जाती तो ये कोई ये बचकाने हरकत है। और वो एक अजय का फैन मुझे बार बार पूछ रहा है, भाई अजय का करियर फ्लॉप तो नहीं हो गया ना। भाई लोग 15-15, 20-20 फ्लॉप देते हैं तो भी उनके करियर नहीं जाते हैं। जो लोग 30-35 साल से इंडस्ट्री में, भाई साहब इतने जल्दी ऐसे बड़े लोगों का करियर नहीं जाता है। कुछ भी क्या बोल रहे हो भाई तुम, ये क्यों देख रहे हो कि दृश्यम 3 है, रेंजर है, शैतान 2 है, कुछ सब, मतलब ये कौन सा लॉजिक है भाई कि एक फिल्म अगर नहीं भी चली, हालांकि ये तो अच्छी चल रही है, बट फिर भी अगर नहीं भी चली तो हो गया ख़त्म, करियर हो गया ख़त्म, कुछ भी, मतलब ये कौन सा लॉजिक है भाई। मुझे धमाल 4 से सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्लैश में ना आए, धमाल 4 सोलो आए, बस ये मैं दिल से चाहता हूँ, तब उसका कुछ होगा। अजय प्रोड्यूसर है धमाल 4 में, मैंने सुना है, तो अजय का फीस नहीं होगा इंक्लूड, कम से कम 40 करोड़ उसमें से बजट से निकाल दो। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे अजय प्रोड्यूसर नहीं है, वरना इस फिल्म का 60 करोड़ बजट होता, पर उसके जो 40 करोड़, इस वजह से 100 करोड़ बजट है। बट आपको मौका बिल्कुल नहीं है, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप। अगर आप ये फिल्म आज, जो कि देखो अभी 6 बजे तक कितना हुआ है कलेक्शन, 9 करोड़, ट्विटर पे तो 9.25 करोड़ दिखा रहा है भाई। अगर आज ये फिल्म 17 करोड़ जाती है, मान के चलो 17-18 टाइप का,
17 मान कर चलो, जाने दो, 18 का छोड़ दो, तो भी ये फिल्म कितना खतरनाक कर रही है, ये क्यों नहीं देख रहे हो भाई। 23 में 17, यानी कि 40 करोड़ आसपास 3 दिन में नेट में हो रहा है 40 करोड़। भाई तुम लोगों को मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ यार कि तुम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जाने मत दो। बागी 4 वाला एंगल मुझे मत होने दो यार, उसका भी पहले 3 दिन ठीक ठाक था, बाद में भाई कोलैप्स हो गया था। प्लीज़ वो मत करो। कम से कम जॉली वालों ने जैसे सपोर्ट किया था ना जॉली एलएलबी 3 को, उतना भी सपोर्ट करो ना, तो भी फिल्म का बजट कम है। जॉली का 120 था, वो 117 नेट तक गए थे, 117 118 उसको एवरेज मिला था। तुम अगर उसी स्पीड से भी गए ना भाई साहब, तो भी तुम्हारी फिल्म 100+ जाती है। अगर वैसा भी करते हो तो भी, उसके भी रिव्यूज़ ठीक ठाक आए थे, इसके भी आए हैं। वो भी पार्ट 3 थी, ये भी पार्ट 2 है। मतलब एक फ्रेंचाइजी फैक्टर है, और दोनों के रिव्यूज़ अच्छे आए थे। और उसका बजट अगर 100 करोड़ होता ना, वो क्लीन हिट होती। उसका एवरेज हुआ क्योंकि वो 120 की बजट थी, इसमें 100 का ही बजट है। तुमको ज़्यादा टारगेट ही नहीं है। तुमको भाई ये नहीं देखना है मस्ती आ रही है या कोई आ रही है, तुमको बस इस फिल्म को कर लो ना सपोर्ट, बात खत्म, वहीं पे हो जाती। तो ये भाई देखो भाई, 3 दिन में जो फिल्म 40 करोड़ जाती है ऑलमोस्ट नेट में, 100 नेट करना है ये टारगेट। तो ये रखो, ये मत बोलना भाई 90 गई 80 गई कैसे 20 करोड़ से रह गई, नहीं। 3 दिन में जो फिल्म 40 करोड़ जाती है, और वो अगर 100 करोड़ नेट ना जा रही है, तो ये शर्म की बात उसके फैंस के लिए होगी, ना कि उस हीरो के लिए। याद रखना, ये तुम लोगों की हार होगी उस आदमी की नहीं। उसने 3 दिन में 40 करोड़ दे दिया है, अच्छा किया है कलेक्शन, अच्छा काम भी किया है उसने, अच्छा टॉपिक भी लेके आया है, फिल्म लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। और अगर इसके बाद भी अगर तुम रुक गए ना भाई, तो फिर उस आदमी ने नहीं, तुम लोगों ने आंसर देने का यहाँ पे ये आता है। फिर तुम्हारा राइट है, फिर तुमको लोग ब्लेम करेंगे कि भाई तुम लोगों की वजह से नहीं चली फिल्म। ये याद रखना भाई, ये एकदम मेंटल गेम है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। इट्स अप टू यू गाइड्स, क्योंकि यहाँ पे हीरो की गलती नहीं ना प्रोड्यूसर की गलती होती अगर मैं उसको ज़्यादा खोजता। तुम लोग जो बोल रहे हो ना एडवांस बुकिंग लेट ओपन किया, नहीं भाई, पर ये मत भूलो उसने 3500 स्क्रीन दिलवाए, 12,000 से 13,000 शोज़ दिलवाए। भाई इससे ज़्यादा 100 करोड़ की बजट को फिल्म को नहीं मिलते शोज़। और अभी बहुत सी फिल्में छोटे छोटे शोज़ लेके बैठी है अभी भी, तो फिर भी उसने दिए ना शोज़। अभी भी दीवानियत चल रही है, थामा कुछ जगह पे है, कांतारा तो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, उसके भी कुछ शोज़ है। ऐसे में भी 12-13 हज़ार शोज़ दिलवाना हलवा नहीं है रे भाई, बहाने नहीं चाहिए आप लोगों पर है भाई। देख लो 9 करोड़ का सैकनेल दिखा रहा है 6 बजे तक, 9.25 करोड़ ट्विटर दिखा रहा है 6 बजे तक। इट्स वेरी गुड कि 17 करोड़ से आने का चांस लग रहा है, 15+ तो लग ही रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सपोर्ट करोगे ठीक, अगर कल कोलैप्स हो गया तो 100 करोड़ मुश्किल होगा। ये डर होना चाहिए। तुम लोग बोलोगे यार नहीं यार ये निगेटिविटी नहीं है भाई, ये प्रैक्टिकल बात है। आइदर चलेगी या नहीं चलेगी, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको ये लगता है कि यार अगले वीक में भी अपनी फिल्म है, अरे है, लेकिन जब आधे पे शोज़ आ जाते हैं ना तो कलेक्शन आधे पे आ जाता है, तुम वो नहीं समझते हो। बागी वालों के साथ हुआ था, फ्लॉप मिला है वर्डिक बॉक्स ऑफिस का। प्लीज़ वैसा मत करना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग जानबूझ के छुट्टी के दिन मत जाया करो। हो सके तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जाया करो। हो सकता है ट्यूसडे 99 रुपीज़ का टिकट है, टूट पड़ो साला। सिंपल है यार, सपोर्ट करना एक लॉजिक से करना रहता है। मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा हो सके तो सैटरडे संडे छोड़ो, अगला पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो लोग नहीं गए वो जाओ देख लेना भाई, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा अगले सैटरडे संडे से, अभी से ही। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर।